सकते हैं ये, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। The bill is passed. वक्फ संशोधन बिल ने कानून की शक्ल ले ली, लेकिन इस पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वालों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। समाजवादी पार्टी की नेता और मशहूर शायर रहे मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा हुआ है कि सुमैया राणा की तरफ से शांति भंग की पूर्ण संभावना बनी हुई है। पुलिस की तरफ से नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10 लाख के निजी बॉन्ड और 10-10 लाख की 2 जमानत ली जाए। बता दें कि सुमैया राणा वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। सुमैया को ये नोटिस पुलिस की तरफ से व्हाट्सएप पर भेजा गया है। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा जी हमारे साथ हैं। मैम, नोटिस दिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्या कहा गया है नोटिस में? नोटिस में मेनली उन्होंने जो है मुझे 10 लाख का मुचलका भरने के लिए और 10-10 लाख की 2 श्योरिटीज भरने के लिए कहा गया है। लेकिन इसका मकसद क्या है? नोटिस भेजा क्यों गया है? उसका कारण क्या है? वही कारण जो पुलिस भेजने का होता है, डराना, धमकाना, दबाना, आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है जो इनके खिलाफ खड़ी होती है। और ये आजाद हिंदुस्तान में पहली सरकार ऐसी आई है जो संवैधानिक प्रक्रियाओं में भी खलल डालती है। अगर हम एहतजाज करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं या प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, अभी तो जा भी गए भी नहीं है, अभी तो बात की है, तो उस पर इतना खौफ कि आप पूरी एक पुलिस की फौज यहाँ भेज दीजिए, फिर उसके बाद उससे भी बस नहीं चलता है तो आप नोटिस भेज के और लाखों रुपए के मुचलके और श्योरिटीज की बात करिए। तो ये सब उन आवाजों को दबाने की कोशिश। मतलब आप वक्त कानूनों के विरोध में आंदोलन जारी रखने की बात कर रही हैं, हालांकि अभी कहीं शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप जारी रखने की बात कर रही हैं, इस वजह से पुलिस प्रशासन ने आपको पाबंद किया है। मैंने ये बोला था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे हम उस तरीके का एहतजाज दर्ज कराएंगे और ये लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। हमें इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इसको सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जाएगी। इस पर इन्होंने मुझे नोटिस भेजी है और मुझे नजरबंद किया गया। आपको कोई आंदोलन करने की योजना भी है, कोई प्लान है कि भाई हमें प्रोटेस्ट करना है, जैसे शाहीन बाग में हुआ, जैसे सीएनआरसी के विरोध में घंटाघर पे हुआ, तो ऐसा आप कोई प्लान भी कर रही हैं क्या? देखिए, सीएनआरसी के वक्त में मैं एक्टिव रही, लीड किया मैंने घंटाघर, तो उनको ये तो पता है कि ये आंदोलन से निकली हुई हैं और जाहिर सी बात है गलत नीतियों के खिलाफ खड़ी होती रही हैं, तो उनको इस बात का शक है कि कहीं ना कहीं वो इस बिल के खिलाफ भी खड़ी होंगी, क्योंकि हमारी पार्टी ने भी बिल के खिलाफ वोट किया था और हम सब लोग इस बिल के खिलाफ हैं। शक अलग चीज है, लेकिन क्या वाकई आप कुछ ऐसा प्लान कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल, जब एहतजाज की शक्ल होगी तो हम सब शामिल होने की कोशिश करेंगे उसमें। अभी बोर्ड की बैठक नहीं हुई है एमपीएलबी की, कोई जानकारी की कब बोर्ड की बैठक होनी है और उसमें किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, उसकी स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि बोर्ड ने एहतजाज का अमल जो है वो किस दिन और कैसे होगा, इसी पर अभी चर्चा कर रही है। लेकिन एहतजाज जो जिस तरीके से घर बैठ के किया जा सकता है, सोशल मीडिया के जरिए किया जा सकता है, उस पर तो चल ही रहा है, सबका चल रहा है। आज भी अरशद मदनी साहब का भी एक बड़ा बयान आया और ये जो इन्होंने 40 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से कम नहीं तो 25 से 30 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हमारा विरोध है। खासकर उसमें जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ है, उसकी शक्ल और सूरत बदलने की जो बात की गई है, उसमें बाहर के लोगों की मुदाखलत की जो बात की गई है, उस पर सबसे बड़ा एहतजाज है। वो ये कहते हैं कि इसको पब्लिक डोमेन पे आना चाहिए, तो इन्होंने तो पहले ही उसको ऑनलाइन कर रखा है, कोई नई चीज नहीं है, तो ये और किस तरीके से पब्लिक डोमेन पर लाना चाहते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहली चीज तो ये कि आप किसी की प्रॉपर्टी को जो पहले से वक्फ है, जो जिस मकसद के लिए, वक्फ का मतलब ये होता है कि एक मकसद से उसको दान की जाती है, अगर आप उसकी सूरत बदल देंगे तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत होगी। इससे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में भी वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने पर कई लोगों को पुलिस का नोटिस मिल चुका है। आरोप है कि ये लोग वक्फ बिल के खिलाफ जुमे के दिन मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे, जिससे शांति भंग की आशंका थी। मेरा नाम नईम त्यागी, वाइस प्रिंसिपल मदरसा महमूदिया सरवट। आज जुमे में नमाज हुई अमन और चैन के साथ, कोई परेशानी नहीं, ना कोई दिक्कत, ना कोई किसी का कोई बात हुई। सबने अपनी नमाज अदा की और अपने घर चले गए।
हमें किसी की बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें नमाज पढ़नी, अपने घर जाना, बस ये है, और कोई काम नहीं हमारे यहाँ। कोई कहता रहे कि भाई मतलब ये मसला चल रहा, वो मसला चल रहा, अभी काली पट्टी का मसला चल रहा। बताओ, मैं रात घर था, मेरे पास फोन आया एक पुलिस वाले का, कहने लगे जी मदरसे में आ जाओ। मैं आ गया मदरसे में, मुझे एकदम उन्होंने वारंट पकड़ा दिया। एक कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, SDM कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी, जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। मैं तो क्या बांधता, मैं किसी के देखी भी नहीं काली पट्टी। अगर बांध रखी होगी किसी छिद्दी छेड़े ने, यहाँ से कम 4-5 हजार आदमी नमाज पढ़ते हैं जुमे की, ईद की 4,000 और बकरा उसमें ईद में हो जाए 10,000 के करीब। मैं अगर 10,000 आदमी पर निगाह रखूंगा तो मैं पता भी लगने का मुझे क्या है। 2-4 आदमियों ने अगर बांध रखी होगी तो मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें भी दे दिया। अगर भाई वो काली पट्टी बांध रखी तुम्हारे वो हैं, मुँह चढ़ के हो गए। पुलिस का नोटिस पुलिस लेकर आई है, कोर्ट का नोटिस या किसी का भी हो, लेकिन हमारे पास तो पुलिस लेकर आई है, कहा कि SDM कोर्ट में आप पेश हो जाना। नहीं, मैं तो काली पट्टी मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो क्या बांधता काली पट्टी, मुझे मालूम ही नहीं है काली पट्टी बांधने का। कितने लोगों को नोटिस आया? इसमें 4 लोगों को नोटिस आया है, और 4 लोग में एक का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 3 तो ऐसे थे जिन्हें इस बात से मालूम ही नहीं है कि काली पट्टी बांधनी या नहीं बांधनी। एक फकरू मेंबर है, और एक वाजिद का लड़का है गुड्डू, और एक मैं, और एक चौथा आदमी है, शायद उसने बांध रखी हो तो उसका मैं कह नहीं सकता। ये जो है मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से नोटिस आया है कि हमने पिछले जुमे में काली पट्टी बांधकर मस्जिद के अंदर विरोध किया था खामोशी के साथ में, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से आया था कि काली पट्टी बांधकर रिबिन बांध के मस्जिद में जाना और वापस आना खामोशी के साथ। ना इनको कोई नारेबाजी करनी है और ना कोई इनको प्रदर्शन करना है, सिर्फ हमें विरोध दिखाना है। वही हमने ऐसा किया तो फिर हमारे पे नोटिस आ गया। नोटिस क्या था? ये नोटिस दिया कि भाई तुम भड़का रहे हैं या मतलब इस तरीके की जो कर रहे हैं। ये नोटिस दिया उन्होंने कि भाई तुमने काली पट्टी बांध कर करा, अगर ऐसा कुछ है भाई एहतजाज तुम कर सके, नहीं कर सकते, एहतजाज तो कर सके। वहीं पुलिस के नोटिस के खिलाफ सुमैया राणा कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस के इस आदेश को वो कोर्ट में चुनौती देंगी। सुमैया के अलावा उस्मा परवीन और महेंद्र यादव को भी नोटिस दिया गया है। मुजफ्फरनगर में भी जिन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध किया था, प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संख्या बहुत ज्यादा, 150 से बहुत ज्यादा लोग। अब आप खुद ही बताइए काली पट्टी से क्या हो जाएगा। और ये अगर इस चीज इन्होंने क्या किया है कि इस बिल में ही आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 और 3008 का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। और वो जो काली पट्टी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो शांतिपूर्वक अगर अपने हाथ पे काली पट्टी बांध करके एहतजाज कर रहे थे तो क्या वो गैर संवैधानिक है? अगर गैर संवैधानिक हम नहीं हैं तो इसका मतलब कि सरकार गैर संवैधानिक है, उसके कदम गैर संवैधानिक है। किसी और को भी नोटिस मिला आपकी तरह, आपकी पार्टी के कुछ और ने? हाँ, हमारी पार्टी के एक छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं बल्कि, तो उनको भी उन्होंने नोटिस भेजी है इस चीज के लिए। अब आप नोटिस का जवाब? हाँ, मेरी आज कोर्ट में पेशी है वहां पे, और उसकी तैयारी कर रहे हैं, और हम इसको चैलेंज करेंगे अपर कोर्ट्स में। क्या आंदोलन, अब चूंकि प्रशासन ने नोटिस भेजा तो अब आंदोलन नहीं होगा ये माना जाए? नहीं, मैंने तो कहा मैं इस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको चैलेंज करूंगी कोर्ट्स में, और वो अब आगे देखा जाएगा। आंदोलन तो है ही, अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम घर से बैठ करके उसको एहतिजाज करेंगे, लेकिन एहतिजाज तो इसका है, हम जिस लेवल पे कर सकते होंगे उस लेवल पे करें। तो विरोध जारी रहेगा, भले पुलिस प्रशासन कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अपने अपने तरीके से जिस तरह से विरोध होगा वैसा किया जाएगा, ऐसा सुमैया राणा का कहना है। बता दें कि सुमैया राणा इस वक्त समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो CAA के खिलाफ आंदोलन में भी आगे रही थी। सुमैया राणा अपने बयानों और विरोध प्रदर्शनों के चलते खासी सुर्खियों में बनी रहती हैं।